गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, और पिछले ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको इससे पहले भी कुछ पढ़ाया था। तो पहला इसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर में बदलाव आता है। दूसरा डायमेंशन में बदलाव आता है। डायमेंशन का मतलब जानते हैं लेंथ, एरिया और किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। उसमें फिर एक आया था थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने पे उसका साइज जब इंक्रीज करता है, वो उसका क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो कोई हॉट बॉडी जो होता है जिसमें एनर्जी मिलता है ना, और जब वो ठंडा होता है तो डायमेंशन डिक्रीज होता है, और जब गर्म होता है तो डायमेंशन इंक्रीज होता है। तो पहला इसमें आया था, पढ़ाया था मैंने एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड में एक्सपेंशन यानी फैलाव। तो जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट से मैटर के। तो ये तीनों जो इसमें कह सकते हैं, ये तीनों जो मैटर का स्टेट है, तीनों में हीट का जो प्रभाव पड़ेगा है ना, हीट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के चलते आप उसको बता सकते हैं। तो सॉलिड का क्या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, लिक्विड का कैसा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, और गैस का कैसा मैनेजमेंट है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ना। तो आप पढ़े होंगे उसके प्रॉपर्टीज का, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है और सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है। तो जैसा कि सॉलिड क्या है, डिफरेंट शेप होता है, और उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड ईच अदर होते हैं। तो कह सकते हैं इसलिए इसमें तीनों टाइप के एक्सपेंशन पाए जाते हैं। किसमें, सॉलिड में तीनों एक्सपेंशन होता है ना। लीनियर होता है, दैट मींस लेंथ बढ़ना। सुपरफिशियल होता है, दैट मींस एरिया का बढ़ना। और तीसरा आपका है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब उसके वॉल्यूम का बढ़ना। समझ गए। तो यानी सॉलिड में देखा जाए तो ये तीनों है ना, 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन पाए जाते हैं। क्यों, सॉलिड के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के कारण। इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आप जानते हो। अब इसका एप्लीकेशन जो है सॉलिड एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, जो एप्लीकेशन है कहां-कहां इसका हम कह सकते हैं यूज होता है, हमें देखने को मिलता है। तो जैसे आयरन रिंग को है ना, टायर में फिट करने से पहले आयरन रिंग को क्या करता है, गर्म कर लिया जाता है, क्योंकि गर्म करने पे थोड़ा सा फैलेगा और वो टायर के ऊपर से आसानी स्लिप भी कर जाएगा और उसमें फिट बैठ जाएगा। यही कारण है ना। दूसरा है, आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक के बीच में गैप दिया जाता है। गैप क्यों दिया जाता है, तो क्या है, रेलवे जो ट्रैक है, पटरी, वो मेटल होता है, मेटल कवर होता है। तो समर के टाइम में क्या होगा, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा वो एक्सपेंस करेगा, फैलेगा। इस कारण से उसको एकोमोडेट करने के लिए कि एडजस्टमेंट हो जाए तो गैप दे दिया जाता है। ओके। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, जब मोटा वाल होता है ग्लास टम्बलर का है ना, ग्लास टम्बलर आप देखते हैं शीशा का जो मोटा सा ग्लास होता है, उसका जो टम्बलर होता है, क्रैक कब होता है, जब उसका बॉइलिंग वाटर देते हैं, उड़ेलते हैं है ना। दिस इज ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, रैपिड एक्सपेंशन होता है, किसी में धीरे-धीरे फैलता है, लेकिन ये तेजी से एक्सपेंशन करता है। तो इनर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, जो इनर सरफेस है ग्लास टम्बलर का, जो इनर सरफेस है, ये क्या है, इसका इनर सरफेस है, इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस होता है ना। तो इनर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर दैट टैप द आउटर सरफेस है ना। यानी ये जो इसका सरफेस, इसके कंपेयर में ये जो इसका ये इनर सरफेस है, वो रैपिडली तेजी से एक्सपेंड करता है, धीरे-धीरे। आप बात समझ जाइए कि जब तेजी से करेगा तो क्या होगा, क्रैकिंग आएगा उसमें है ना। अब आते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो लिक्विड्स का जैसा आप जानते हैं, do not have different shape but they have different volume, और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है थोड़ा-थोड़ा है ना, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। the only show expansion in the volume cubical expansion। इसमें सिर्फ आपको क्या दिखेगा, cubical expansion दिखेगा, cubical expansion दैट मींस क्या, वॉल्यूम, इसका सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम है ना। तो क्यों कि मॉलिक्यूल्स में जो पार्टिकल्स है क्या है, लूजली पैक्ड है, क्या है, लेस टाइटली पैक्ड है, यानी लूजली भी कर सकते हैं, लूजली पैक्ड रहता है। अब इसका सॉलिड्स सो ऑन हीटिंग दे वाइब्रेट मोर विग्रियसली। तो मॉल क्या है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, लिक्विड में क्या है, आप देख सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, यानी कि ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है। तो जब भी इस पे हीट हीट का प्रभाव, जब इस पे हीट दिया जाएगा क्या होगा, विग्रियसली मींस मजबूती से, तेजी से ये
वाइब्रेट करना शुरू करता है, दे मूव मच फार्दर अपार्ट देन द सॉलिड्स, ए लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड। तो ऑब्वियसली है कि सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा। क्यों? ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के कारण। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में क्या, क्योंकि ये इसका जो मॉलिक्यूल्स है लेस टाइटली पैक्ड होता है एक दूसरे से। समझ गए? अब एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या रखा जाता है ना, जैसे ही क्लिनिकल थर्मोमीटर को हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है मरकरी, है ना। मरकरी मेटल में आता है, लेकिन एक्सेप्शन है वो लिक्विड रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आता है ना। तो इनसाइड इट एक्सपेंड्स एंड राइजेस, तो मरकरी क्या होता है, अंदर में फैलना शुरू होता है, ऊपर उठता है, और जो नया लेवल है मरकरी में जो लेवलिंग दिया था मार्किंग, है ना, वो इंडिकेट करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को। जैसे ही एक्सपेंड करेगा तो ऊपर की ओर भागता है ना, और जो नया रीडिंग आएगा वो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। दूसरा है जब आप जैसे कि किसी भी लिक्विड को, जैसे मिल्क है, दे ओवरफ्लो, आप जैसे ही गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, क्या होता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है। कंटेनर्स आर नॉट फिल्ड अप टू द ब्रिम, द एम्प्टी पार्ट ऑफ द कंटेनर, और एम्प्टी पार्ट जो कंटेनर का मान, ये कंटेनर है, ये एम्प्टी पार्ट, ये इतना दूध है, ये जो एम्प्टी पार्ट है, ये क्या है, एम्प्टी पार्ट। एम्प्टी मींस होता है खाली, है ना। एम्प्टी पार्ट कंटेनर गिव्स फ्री स्पेस फॉर द लिक्विड टू एक्सपेंड। तो ये जो एम्प्टी पार्ट है, ये फ्री स्पेस दिया है, तो ऑब्वियसली जैसे हीट इसमें लग रहा है, हीट दे रहा है, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, मिल्क ऊपर चढ़ता चला जाएगा, है ना। ये इसको फ्री करता है, मूव करने के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो ये आपका कुछ एप्लीकेशंस था लिक्विड के एक्सपेंशन का। अब आइए एक्सपेंशन इन गैस में। तो जैसा कि गैस के बारे में आप जानते हैं, नो डिफिनिट शेप बट हैव डिफिनिट वॉल्यूम इन एन इनक्लोज्ड वेसल्स। वैसे तो गैस का क्या होता है, नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट वॉल्यूम, न डिफिनिट शेप होता है, न साइज होता है, न वॉल्यूम होता है। लेकिन इनक्लोज्ड वेसल्स में क्या होता है, इनक्लोज्ड वेसल्स में क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। और जब गैस को आप हीट करते हैं तो ये क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करता है। क्यूबिकल तो आप समझ गए, यानी इसका वॉल्यूम दिखाता है। एक्सपेंशन इन गैसेज इज मच मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ एक्सपेंशन सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें देखने को मिलता है, तो गैस में देखने को मिलता है। गैस में क्यों? एक तो इसके मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट आप जानते हैं कि यहाँ रहता है, काफी क्या आता है, वेरी यूजुअली पैक्ड टू ईच अदर, देयर मॉलिक्यूल्स आर, ये क्या है, गैस का मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का। तो इसका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वेरी लूजली पैक्ड, यानी पूरा लूजली पैक्ड है और रैंडम रहता है, तितर बितर रहता है। ऑब्वियसली है जब इस पे हीट अपना इफेक्ट डालेगा तो ये तेजी से और फैलेगा, है ना। तो यही कारण है कि तीनों में, मैटर के तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन आपको गैस में देखने को मिलेगा, है ना। अब इसका एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन गैसेस देखेंगे। एक आता है हॉट एयर बैलून्स, तो उसमें बैलून क्या होता है, हवा भरा रहता है, बैलून एक्सपेंड्स, फैलता है ड्यू टू हीटिंग, गर्मी के कारण। दिस एयर राइजेस इन द बैलून, ये ऑब्वियसली आप जानते हैं कि गर्म हवा हल्का होता है कोल्ड एयर के कंपेयर में, है ना। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, तो गर्म हवा क्या होता है, ऊपर उठेगा, है ना, ऊपर उठता है, दैट मींस के बैलून में जो भरा हुआ है वो ऊपर उठेगा, उसको धक्का देगा, है ना। द कोल्डर एयर आउट, और ठंडा हवा को क्या करेगा, बाहर कर देता है। द बैलून गेट filled with hotter expands air as the air inside the balloon, और जैसे जो बैलून के अंदर जो एयर है ना, less dense than the air outside, it rises up in the air, और ये उसको हॉट एयर बैलून को ऊपर उठाता चला जाता है। ये हुआ एक एप्लीकेशन। हीट ब्रिंग्स, तीसरा चेंजिंग क्या आता है, हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन स्टेट में बदलाव लाता है, अवस्था में। क्या है, तो जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ता है अप टू पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। कोई खास टेम्परेचर, मान लो कोई पानी आप रखे हुए हैं किसी कंटेनर में या दूध रखे हुए हैं, जैसे इसको आप गर्म कीजिए क्या होगा, उसका टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम का एक टाइमिंग आएगा जिस टाइम पे वो खौलना शुरू हो जाएगा, एंड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट। तो कैसे था, पहले लिक्विड स्टेट में था, और जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर उसमें आता है, अमाउंट आता है, तो उसमें क्या होता है, वो खौलना जब शुरू हो जाता है तो क्या होता है, गैसियस स्टेट में बदलना शुरू हो गया, है ना। समझ गए। ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज, यानी ये लिक्विड से
गैसेस स्टेट में आने के दौरान द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आप टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखिए, जैसे आप अभी चूल्हा जलाए जितने पे टेम्परेचर है उसी चूल्हे पे आप क्या है पानी को किसी कंटेनर में डाल के चढ़ाए हुए हैं। अब देखिएगा आफ्टर सम टाइम क्या होता है, पानी खौलना शुरू हो गया, खौल रहा है और लिक्विड क्या हो रहा है, गैस बन के वेपर बन के, वेपर क्या है गैस स्टेट है वो जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर आपको बढ़ाया नहीं है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है वहीं पे है। यहाँ पे यही कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट ही जाता है और वो जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर होने के क्या क्या तरीके हैं, मेनली 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, तो हीट जब फ्लो करता है किसी बॉडी से हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी प्लेस्ड एट लोअर टेम्परेचर, कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे है ना, और लोअर टेम्परेचर पे जो बॉडी है जब एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर पे जब तक जाता है ना, वो फेनोमेनन कहलाता है ट्रांसफर ऑफ हीट। और ये जो ट्रांसफर होता है 3 मीडियम से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या है ना, आप देखते होंगे अर्लियर एग्जांपल दैट द मेटल ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद हॉट लिक्विड्स और सॉलिड्स। अब कोई आयरन नेल है ना, बिकम्स हॉट व्हेन वी लेफ्ट इट अनडिजायरेबल इनसाइड ए हॉट वाटर कंटेनर। कोई हॉट वाटर कंटेनर है उसमें आप कोई मेटल का चीज रख दीजिए, क्या होगा आफ्टर सम टाइम वो भी गर्म हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज़ द हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड इज ट्रांसफर्ड टू द आयरन नेल। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी जब एक बॉडी गर्म बॉडी दूसरे बॉडी को है ना, ठंडे बॉडी को यानी हायर टेम्परेचर से हायर रीजन से लोअर रीजन में जब ट्रांसफर होता है हीट का, कह सकते हैं कांटेक्ट में आना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता होती है। कंडक्शन में हीट का जो ट्रांसफर होगा है ना, उसमें मीडियम होता है किसी बीच वाले की आवश्यकता होती है ना। इट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम में ये पॉसिबल, कंडक्शन का जो मेथड है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। आप क्या कीजिए, ये आपका एक्टिविटी है, इसे आप देख रहे हैं है ना, 2 वुडन स्टैंड्स ले लिया गया है ना, और 3 सेंटीमीटर की दूरी बनाया गया है, ये है इसमें, और उसके ऊपर से आपको एक बोथ ऑफ इट्स प्लेस्ड स्लाइटली अहेड ऑफ स्टैंड स्टिक सम पेपर क्लिप्स, और एक स्टिक देखिए कुछ क्लिप्स को वैक्स से मोम से चिपका दिया गया है ना। और ये क्या है मेटलिक, ये क्या है मेटल का है, ये क्या है मेटल का है, ये जो देख रहे ऊपर में स्टिक मेटल का है। अब इस पे क्या देख रहे हैं ना, यहाँ पे हीट, यहाँ पे फ्लेम लग रहा है तो गर्म होगा, जैसे से क्या हुआ हीट इधर ट्रांसफर होता चला जाएगा। जैसे ही यहाँ हीट पहुंचेगा तो पहला पिन गिरेगा, फिर जैसे से बढ़ेगा दूसरा पिन गिरेगा, ये कांटेक्ट में आ रहा है। यानी आप देख रहे हैं ना हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, यानी हायर बॉडी टेम्परेचर है ना, और लोअर बॉडी टेम्परेचर आपको तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगा ये गिरता चला जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है, कंडक्शन के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि कंडक्शन में मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम कंडक्शन मेथड इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो व्हेन वी हीट सॉलिड मेटल्स, जब आप सॉलिड मेटल्स को हीट करते हैं देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट, इसका पार्टिकल्स क्या तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करता है। ये जो वाइब्रेटिंग है पार्टिकल्स कोलाइड विथ, यानी कि जैसे ये सॉलिड का पार्टिकल्स है ना, तो जैसे आप इसको गर्म करते हैं है ना, तो ये तेजी से मूव करना शुरू करता है। और कोलाइड में इसका टकराहट होता है, एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे आप देखते होइएगा धूल करके भी देखिएगा, अभी भी इस रूम में भी धूल होगा और कमरा बंद कर दे लाइट जला दे, धूल क्या होता है इससे फ्लोट होता है, टकराते हैं, जैसे कोलाइड होता है। कोलाइड में टकराता है अपने नेबरिंग पार्टिकल से, यानी अगल बगल के पार्टिकल से, और दस स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। कंडीशन और क्या क्या नेसेसरी है कंडक्शन ऑफ हीट का, है ना। तो पहला कंडीशन ये है कि 2 बॉडीज को आपस में कांटेक्ट होना ही चाहिए। बिना कांटेक्ट में आए ये मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट का जो मेथड है ये नहीं हो सकता है, यानी एक दूसरे के टच में आना चाहिए। टेम्परेचर जो है दोनों बॉडी का डिफरेंट होगा तब ना। मान लीजिए ये गर्म ऑब्जेक्ट है ना, और सपोज कीजिए यही ले लीजिए ये अदर ऑब्जेक्ट है, ये अदर ऑब्जेक्ट, ये ठंडा, ये गर्म है, इसका टेम्परेचर अलग हुआ। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में ये आएगा है ना, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये भी हीट ट्रांसफर करके इसको भी गर्म कर देगा। तो यही क्या कह रहा है डिफरेंट
यानी कि दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंट टेम्परेचर होना जरूरी है कंडक्शन में, है ना। अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी आप इसे समझ जाइएगा, है ना। ये बटर क्यूब है ना। इससे यही बतला रहा है कि ये और ये क्या हॉट लिक्विड है ना, हॉट लिक्विड है गिलास में। अब इस तीनों को इसमें डाल दिया गया है। अब देखना ये होता है इसमें कि सबसे पहले कहाँ का बटर, किस स्टिक का बटर मेल्ट करेगा, पिघलेगा, है ना। तो इसमें अब आएगा कुछ जैसे द बटर क्यूब विथ मेटल स्टिक विल मेटल फर्स्ट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का स्टिक है। तो इसमें कहा है कि सबसे जो मेटल स्टिक होगा उसका पिघलेगा। That all materials do not conduct the heat equally, क्योंकि ये तीनों मटेरियल है इक्वली हीट कंडक्ट नहीं करता। तो आप पढ़े होंगे बैड कंडक्टर, है ना, गुड कंडक्टर्स, है ना, और एक होता है इंसुलेटर्स, समझ गए। तो बैड कंडक्टर को ही आप कह सकते हैं इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे यही कहा है कि ये तीनों जो मटेरियल, जो अलग अलग मटेरियल बना वो तीनों इक्वली अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा, समझ गए। तो materials that allow the heat energy to pass through them easily are called conductors। यानी जिस मेटल आसानी से उसमें हीट प्रवाहित होने देता है, अनुमति देता है, वो कंडक्टर्स कहलाता है। कंडक्टर का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, कंडक्ट करने वाला, संग, है ना। तो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। दिस इज व्हाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी खाना बनाने का बर्तन होता है वो मोस्टली मेटल का बना होता है। हीटिंग रॉड्स एंड सो ऑन, है ना। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली फ्रॉम वन एंड ऑफ ए सब्सटेंस टू द अदर, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर मूव करता है। कैरिंग हीट अलोंग विद देम। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा है तो पूछेगा आपको, तो सिल्वर। मटेरियल्स, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट एनर्जी को अलाउ नहीं करते हैं पास थ्रू देम इजीली, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, वाटर, पेपर, क्लॉथ एंड रबर, ये सभी क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इसलिए आप देखिएगा कि बर्तन तो बना होता है मेटल चीज का, मेटलिक चीज का, जो भी मेटल्स का, लेकिन उसमें जो हैंडल होता है वो इंसुलेटर का होता है। क्यों? वो बैड कंडक्टर है, हीट उसमें नहीं आसानी से आता प्रवाहित होने देता है, तो आप आराम से उसको हैंडल कर लेते हैं, उठा करके एक जगह से दूसरी जगह उस बर्तन को, कंटेनर को आप रख देते हैं। तो दोनों का यूज हो गया, आप देख रहे हैं। लिक्विड्स एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट के। दोज मटेरियल्स दैट ट्रैप एयर, ट्रैप का होता है फंसाना, पकड़ लेना। इनसाइड देयर फाइबर्स आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स। फाइबर्स भी आपका क्या है, एक्सीलेंट इंसुलेटर्स है, जैसे कि ऊल, फर, फोम एंड फीलर। इसीलिए वूलन कपड़ा जब आप ठंड में पहनते हैं तो क्या होता है, वो ट्रैप कर लेता है, बॉडी की एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए आपका बॉडी क्या रहता है, गर्म रखता है, आपकी बॉडी को वार्म अप रखता है ना। और तो एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर्स आप पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं विंटर सीजन में पहनने को, वूलन क्लोथ, बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर। वूल क्या है, इंसुलेटर का काम करता है। जैसे आप देखेंगे इग्लूज प्रेजेंट इन पोलर रीजन, नॉर्थ पोल और साउथ पोलर रीजन में होता है, जो अपना घर आइस का बनाता है, बिकॉज आइस इज एन इंसुलेटर। आइस क्या एक इंसुलेटर है। डेकेलाइट एक प्रकार का, दिस इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, है ना। इसका यूज होता है हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, जो प्रोटेक्ट करता है आवर हैंड्स फ्रॉम, जो मैंने पहले बता दिया, हीट व्हाइल कुकिंग, बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर्स। ये सब गुड इंसुलेटर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन, दूसरा जो इसका मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आप इस जो मैंने पढ़ाया है इसको आप फिर से अपने खुद से भी पढ़ लीजिएगा, है ना। थैंक यू।